न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के मानसून सेशन के तीसरे दिन आज स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 4 विधायकों को सदन की कार्रवाई से 4 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया है। उनमें जयप्रकाश भाई पटेल, रणधीर सिंह, भानु प्रताप शाही और डुल्लू महतो शामिल हैं। इनके ऊपर सदन की कार्रवाई बाधित करने का आरोप है। दरअसल आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद ही बीजेपी के विधायक सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। सदन के प्रश्नकाल की शुरुआत विधायक सरयू राय के हरमू नदी से जुड़े सवाल से शुरू हुई। उसके बाद बीजेपी के अनंत ओझा ने सरकारी स्कूलों के शुक्रवार को बंद करने को सवाल उठाया था। इसका जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार के संज्ञान में यह मामला आते ही इस पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान बीजेपी के सदस्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा की मांग के नारे लगाते रहे। लगातार नारे लगाते हुए विपक्षी बीजेपी के सदस्य बेल पे चले गए। स्पीकर ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कल जो उन लोगों के आचरण पूरे देश ने देखा है, भाई आज भी उसी तरह विपक्षी सदस्य हल्ला कर रहे हैं। उन्हें विरोध करने के लिए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उनकी वजह से अन्य दल के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे अन्य लोगों को भी खराब लगे। स्पीकर के द्वारा बार बार विपक्षी सदस्यों को समझाने के प्रयास में जब उन्हें सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने 4 बीजेपी सदस्यों के निलंबन का निर्देश दे दिया। वहीं इस मामले पर अपने विधायकों का बचाव करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सबका हक है। विधायकों ने ऐसा कुछ भी अमर्यादित नहीं किया है कि निलंबित कर दिया जाए। वहीं निलंबित विधायकों ने भी अपनी बात रखते हुए विधानसभा की कार्रवाई की फुटेज देखने की बात कहते हुए कहा कि सदन में विरोध लोकतांत्रिक तरीके से ही किया जा रहा था। सदन में जो उन्होंने कहा विरोध किया और इसके बाद हाउस को एडजॉर्न किया कि भाई आप कोई कारण, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि भाई डेमोक्रेसी में हल्ला तो करेंगे ही, आवाज उठाएंगे। ये कौन सा, कोई किसी ने कागज फाड़ करके नहीं फेंका, किसी ने कोई जूता चप्पल नहीं मारा, तो कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष को बतानी चाहिए कि भाई आपने क्यों सस्पेंड किया। उसमें भी बेचारा एक क्या बोलते हैं पटेल जी जो विधायक थे उस समय वहां थे भी नहीं, वो बाहर थे। बाद में आया और उनको पता चला कि उनको भी सस्पेंड कर दिया। तो ये समझ में सब आता है और इसलिए पूछा गया कि भाई आखिर आपने क्यों सस्पेंड किया, बताइए इसका कारण। तो ये मनमानी नहीं चलेगी भाई, राज भी लूटेंगे और जनता की आवाज भी सुनेंगे नहीं, तो ये नहीं चलेगा। थैंक यू सर। ओके। कल से हम लोग सदन में जिन मुद्दों को लेके, कल तो हम लोगों ने अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर सदन में हम लोगों ने बाहर से लेकर भीतर तक विपक्ष ने जोरदार तरीके से हम लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने सुखाड़ घोषित नहीं किया, न अकाल घोषित किया। और सरकार ने बेवजह सदन को कल गुमराह करने का काम किया। और आज जिस मुद्दे को लेके आज हम लोगों ने भ्रष्ट हेमंत सरकार के जो खनिज बालू और संपदा को यहाँ से लूटने का काम किए, 2.5 साल से सरकार ने से लूटने का काम किया। हम लोगों ने सीएम का इस्तीफा मांगा। सदन के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग पूरे फुटेज को निकाल के देख सकते हैं। सदन की कार्रवाई का फुटेज निकाल के देखिए। ना हम लोगों ने वेल पर चढ़ा, ना हम लोगों ने किसी तरह का जो जूता चप्पल फेंकने का काम किया। हम लोग सिद्धांतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सदन के भीतर अपनी आवाज उठा रहे थे। सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन वर्तमान जो स्पीकर हैं, ये पूरी तरह से इनको, जबकि सत्ता और विपक्ष दोनों का कस्टिजन होना चाहिए, दोनों को लेकर चलना चाहिए, लेकिन एक तरफा निर्णय लेके हम लोग 4 माननीय विधायक को जिस तरह से निलंबित करने का काम किया है, कहीं न कहीं ये स्पीकर महोदय सरकार के भ्रष्टाचार को सुनना पसंद नहीं करती है। और ये इनके आज जो निलंबन हुआ है, इसे साबित होता है कि कहीं न कहीं स्पीकर महोदय पूरे सरकार को संरक्षण देने का काम कर रहा है, जबकि उनको विपक्ष का भी संरक्षण देने का काम करना चाहिए। आइए सर, आइए। अनलीगल तरीके से किया है। राज्य के जनभावना को देखते हुए, उनके भावना को देखते हुए हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार पूरे राज्य में फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को हम लोगों ने
लोकतांत्रिक तरीके से रखने का काम हम लोगों ने कर रहा था। बशर्ते माननीय हमारे स्पीकर महोदय के द्वारा जिस प्रकार से हम लोगों को तो लगता है कि पक्षपात के रूप में काम वो कर रहे हैं, आज उसी का परिणाम है कि आज उन्होंने हम लोगों को चारों विधायक को सस्पेंड किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हिम्मत है सरकार में, हजारों लोगों दफनाया गया है जो आज अनलीगल माइंस के द्वारा हजारों लोगों को जान गया। इसका जवाबदेह कौन है? ये बात हम सरकार तक रखेंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा था, जांच करवाने की मांग कर रही थी। हमने कहा कि अगर उस पर खुदाई कीजिए, वहां पे जांच कीजिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मगर सरकार इस पर किसी प्रकार का कोई सुनवाई करने का काम नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी कोई सुनवाई करने का काम नहीं किए। उन्होंने सीधा सीधी सरकार के दबाव में हम लोगों को 4 विधायक को सस्पेंड करने का काम किया है। हम लोग सस्पेंड से और डिसमिस से डरते नहीं है। हम लोग राज्य के जन मुद्दा को रखेंगे और इसके लिए कि सड़क से लेकर सदन तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी लड़ रहे हैं और आने वाला समय में भी इस तरह से सस्पेंड करने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सड़क से सदन तक लेकर कहीं भी हद तक हम लोग राज्य के जनता के हित में लड़ना पड़ेगा, तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश में आज जो भी आधारभूत संरचना, चाहे माध्यमिक का हो, उच्च शिक्षा का हो, अब देखे हमें कई ऐसे विद्यालयों का स्थापना 2016 में सरकार ने किया था, लेकिन जब उनको प्रस्वीकृति देने की बात आया तो यह भ्रष्टाचार सरकार मात्र 3 विद्यालयों को प्रस्वीकृति दिया। आज उसका उत्तर भी मुझे सरकार ने दिया, मिली जुली दिया है। 2021 में उन लोग को स्थापना मिलता है और 22 में सरकार उन सब विद्यालयों को प्रस्वीकृति देती है। उसमें खुद शिक्षा मंत्री का विद्यालय शामिल है, गढ़वा का विद्यालय शामिल है जहां से मंत्री जी आते हैं। तो ये सरकार कामकाज में भी पार्टी पॉलिटिक्स ला रही है। इनका व्यवहारिकता एकदम सांगठनिक रूप से जिस तरह लगता है पूरा सदन को हाईजैक कर लिए हैं। स्पीकर साहब से मैं बहुत उम्मीद करता हूं, कभी ऐसा मेरा व्यवहार नहीं रहा। यहाँ तक कि सदन में भी बदले की भावना के काम करते हैं। हम लोग 3 टर्म का विधायक है, हम लोग को कहीं चेयरमैनशिप में नहीं रखे, चलिए उनका अधिकार है। हमने कई बार कहा है, मुझे एक कमेटी में रखा गया था, उस कमेटी के चेयरमैन ना कभी विभागीय मीटिंग करते हैं ना स्थल दौरा में ले जाते थे। उसमें हम लोग कई बार लिखित भी दिया, स्पीकर साहब बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं। तो कहीं ना कहीं स्पीकर का भावना बदले की भावना से झलकता है। वो बोलते हैं कि ऐसा हम नहीं देखे हैं सदन में, आप लोग टेबल में खड़ा हो गया। स्पीकर साहब, अगर आपकी मेमोरी कमजोर हो गई है तो आपको दवाई लेना चाहिए। आप 2015 से लेकर 14 से लेकर 19 तक झारखंड विधानसभा के सदस्य थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।